बाबा तुम्हारे को बाबा अरहल धर को भैया कहने लगे मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। अब बकैया बकैया भगवान चलने लगे। चलते चलते घर की ड्योढ़ी निकल जाते हैं। ब्रज की गलियों में टहलने दूर निकल जाते हैं। यशोदा जी आवाज लगाती लाला कहाँ है लाला कहाँ है, पता ही नहीं लगता। तब ऊंचे खड़ी हो जाती, ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के आवाज लगाती। बाबा लिखते हैं ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा। लई लई नाम कन्हैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। हरि जब कन्हैया मिल जाते तो माँ कहती दूर खेलने मत जाव लला रे, दूर खेलने मत जाव लला रे, दूर खेलने मत जाव लला रे, दूर खेलने मत जाव लला रे। मारेगी कोई गैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया मैया। नंद महारे को बाबा बाबा, नंद महारे को बाबा बाबा, अरहल धर को भैया कहने लगे मोहन मैया मैया 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 कहने लगे मोहन मैया मैया। अब लाला धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं, बोलना सीख रहे हैं। एक दिन खेलते खेलते दूर चले गए। धरती माता ने साकार रूप धारण करके कहा प्रभु आपका अवतार हुआ है धरती से पापों को नष्ट करने के लिए, आपको स्मरण तो है। तब भगवान ने धरती को आश्वासन दिया और एक चुटकी माटी उठाकर मुंह में डाल ली। श्री बलराम जी ने और ग्वाल बालों ने ये दृश्य देखा, आकर के कहा मैया आज लाला ने माटी खाई है। तब माँ ने तुरंत जाकर के कान पकड़ा, क्यों रे तूने माटी खाई है? भगवान ने कहा नहीं माँ, ना हम भक्तित्वानम सर्वे मिथ्याभि संसना, सब झूठ बोल रहे हैं। जसोदा जी ने कहा ये तेरा बड़ा भाई भी तो कह रहा है, ये सब ग्वाल बाल उसी की ओर से है। कहा माँ यदि आपको विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्चिमी मुखम, मेरे मुंह पे देखो। और जैसे मुंह खोला है अग्नि तरह विशेष शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिमा, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, चंद्रमा, ब्रह्मा, विष्णु,
महेश, यमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत, सदगुरु, नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, संपूर्ण विश्व का दृष्टिगोचर इनको हुआ। माँ का दिमाग चकरा गया, मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान ने अपनी माया का संवरण किया। तब जसोदा जी कहने लगी, लाला तेरे मुंह में तो मुझको सूरज, चांद, नदी, पहाड़, पठार, जंगल सब दिख रहे थे। श्री कृष्ण कहते, मैया बुढ़ौती में आंखें झलमलाने लगती हैं। हाँ लाला ये तो बात सही है, तो बात वही पूरी हो गई। अब बड़े भय घूमने जाए तो देखा कि गोकुल के जो बच्चे हैं 1.5 हड्डी यहाँ घूमत है, सब स्वस्थ नहीं है। और याद रखना कि पहला सुख जब निर्मल है। इस संसार का सुखी आदमी कौन है? जो करोड़ों संपत्ति जमा किया है, करोड़ों की जायदाद है, वो आज के युग में तो आदमी उसी को सुखी और बड़ा आदमी कहता है जिसके ज्यादा जायदाद है। पर याद रखना कि बड़ा आदमी हो सकता है ही, लेकिन सबसे बड़ा वो है जो स्वास्थ्य से ठीक है, जो स्वस्थ है। स्वस्थ शरीर है तो संपन्न है आदमी, और शरीर स्वस्थ नहीं है तो विपन्न है आदमी। इसलिए अपने जीवन में ऐसा काम कभी मत करना जो हमारे सेहत को दांव पर लगा दे। यदि आपसे कोई पूछे काहे कमाते हो, घर काहे बनवाए हो, गाड़ी काहे खरीदे हो, सब प्रबंध काहे करते हो, तो मूल में आदमी यही कहता है सुख के लिए। और फिर वो साधन सुख की जगह दुख का हेतु बन जाए तो फिर क्या मतलब है? इसलिए बंधुओं, सुख जीवन में जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा सुख भी दुख का आमंत्रण है। बहुत अतिरेक घी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन एक लोटा घी पी लिया हो तो वह जहां बन जाए। अतिरेक, एक उदाहरण दूं कि राम कथा में बाबा ने स्पष्ट बताया कि राम जी ब्याह करके जब अपने घर लौटे, जब ते ब्याह राम घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। इतना सुख नहीं, अति सुख। और याद रखना कि जीवन में जब कोई चीज अति हो जाए तो इतनी समझदारी रखना कि इसका व्युत्क्रम, इसका विलोम होने वाला है, अपोजिट होने वाला है। तब कितना बड़ा दुख आया, परिवार में विखंडन हो गया, राम जी को वनवास जाना पड़ा, पिता का मरण हो गया, पत्नी का हरण हो गया, कितनी समस्याओं से जूझे। ये बात अलग है कि वो परमात्मा है, लीला करने आए हैं, लेकिन हमको आपको बताने के लिए। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों को प्रार्थना है कि जीवन में भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान परिवार सुखी रखो, लेकिन बहुत ज्यादा सुखी ना रखो। मैं ऐसे ऐसे परिवार में जाता हूँ 20-20 लाख रुपया रोजे कमाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में सुख नहीं, जिंदगी में सुख नहीं। जिनके जितने ज्यादा है वो बेचारे उतने अशांत और दुखी हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको संपत्ति नहीं बढ़ानी है, सुख सुविधा नहीं बढ़ानी है, सब करना है, सब बढ़ाओ, परंतु याद रखना बहुत हो जाए तो भी कुछ करते रहो। बड़े बड़े महानगरों में हम लोग जाते हैं, देखते हैं देवी जी घर का एक तो काम नहीं करती। बर्तन मांजे नौकरानी आई, भोजन बनावे नौकरानी आई, पोछा लगावे नौकरानी आई, और कहे लगी कि पंडित जी हमने जिम ज्वाइन कर रखा है। तो हम कहें काहे? कहीं स्वस्थ रहेंगे। तो हम कहा देवी जी घर पे काम पे डाला करो, जिम ज्वाइन करे कौन जरूरत है तुम्हें? घर का काम नौकरानी कर रही है और खुद जिम ज्वाइन करती हो स्वस्थ रहने के लिए। पुराने जमाने में माताएं घर का काम करती थी, उनका जिम जाए कौन जरूरत? जिम ज्वाइन करने की क्या आवश्यकता है? डबल लाभ हो, लेकिन अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम नोएडा में कार्यक्रम में गए थे, तो उनके 3-4 फैक्ट्रियां हैं, करोड़पति हैं। जब चले लागे तो उनके बूढ़ी महतारी रोवे लगी, कहे महाराज पहले हम लोग बहुत गरीब रहे और आज भगवान की कृपा से कुछ कमी नहीं है, लेकिन सच कहूं कि पहले जीवन में सुख शांति रहा, अब न सुख है न शांति है तो केवल जायदाद है, संपत्ति है। तो बंधुओं, भगवान से प्रार्थना करना कि संपत्ति बढ़े, घर मकान का विस्तार हो, जमीन जायदाद का विस्तार हो, सुख समृद्धि बढ़े, सुख बढ़े, परंतु अधिक सुख भी दुख का निमंत्रण ही है। हाथ पैर चलाते रहिए, मेहनत परिश्रम करते रहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ टोकरी लगा दीजिए, बताऊंगा। तो
मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि सुख ठीक है लेकिन अधिक सुख नहीं, अधिक दुख भी नहीं। भगवान ने देखा कि जितने ग्वाल बाल हैं सब जर्जर हड्डी लिहा घूमत हैं, उनको बुलाए, क्यों भाई तुम्हारे घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है जो तुम स्वस्थ नहीं हो? कहने लगे भैया है तो बहुत, लेकिन घर वाले सब भेज देते, हैंड ओवर कर देते। कहा? मथुरा। तो भगवान ने कहा देखो जो चीज अपने घर में है उसके लिए तरसो, अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं आपको अच्छा ट्रिक बताऊंगा सेहत बनाने का। क्या? कहने लगे कि अब अगर घर वाले घर में जो चीज उत्पादन है उसको नहीं खाने देते तो चोरी करना शुरू करो। ग्वाल बालों ने कहा भैया चोरी करना तो हमको आएगा नहीं। तो कहा इसके लिए हम एक एनजीओ बनाएंगे, एक एनजीओ बनाएंगे, ग्वाल बाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अरे महाराज इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? श्री कृष्ण कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हम ही बनेंगे और ट्रेनर भी मैं ही बनूंगा, ट्रेनिंग मैं ही दूंगा। ठीक है महाराज। उद्घाटन कहाँ हुई? भगवान कहें पहले हमरे घरे, पहले हमरे घरे उद्घाटन हुई। तो जिस दिन नंद बाबा यशोदा जी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना हुआ वही दिन फीता काटे न चोरी का उद्घाटन करेंगे। आप कहा एक दिन पहले सूचित करना कि किसके माता पिताजी कल घर नहीं रहेंगे, उसी के घर धावा मारे। माखन नहीं मिलता था तो चोरी करके खाना शुरू किया। आपको प्रार्थना करूं कि भागवत महापुराण ही वह ग्रंथ है जिसको ज्ञान यज्ञ कहा गया है, क्योंकि ये कथा बड़ी टेढ़ी है, इसकी भाषा समाधि है। श्री कृष्ण 4 बजे सवेरे उठते, जिनकी गाय दुही नहीं जाती थी उनका बछड़ा खोल देते थे। अब आपकी गाय दुही ना जाए, पड़ोसी का बच्चा आवे बछड़ा खोल देता, झगड़ा कहीं हो। श्री कृष्ण ने क्यों खोला? क्योंकि उन्होंने देखा कि गाय का बच्चा जब तक चारा ना खाने लगे, घास ना खाने लगे, तब तो उसको भरपेट दूध मिलना चाहिए। लालचियों को देखा भगवान ने, गाय का बच्चा भी चारा नहीं खा रहा है तो भी उसको पेट भर दूध नहीं मिलता। बछड़ा छोड़ा, गाय ने दूध उतारा, खींच के बांध दिया, सब दूध लगा लिया। तो भगवान ने कहा जो बच्चे भी घास नहीं खाते उनको भरपेट दूध मिले, सवेरे जाकर पछलारे ब्रह्म मुहूर्त में बछड़ा खोल देते। माखन खाते मटकियां फोड़ते। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी माखन खाना तो ठीक था, वो घर में है बच्चों को नहीं मिलता, खा लिया। मटकी क्यों फोड़ी? इसलिए फोड़ी क्योंकि द्वापर की घटना है, कुम्हार सब बहुत गरीब हो गए। एक बार जो मटका खरीद लावे 20-20 साल तक कुम्हार के घर ही ना जाए। अब कुम्हार की बिटिया का ब्याह कैसे होगा? उसके पारिवारिक संचालन में कितनी बड़ी दिक्कत आती है। तो भगवान ने ग्वालों के घर जा जाकर के फटाफट मटकियां फोड़ी और खूब मटकी फोड़ी तो कुम्हार की दुकान फिर से चमक गई, कुम्हार की भी गरीबी दूर हो गई। दिन प्रतिदिन शिकायतें आने लगी। एक गोपी ने कहा माँ अपने लाला को समझा लो, क्या हुआ? गोपी ने कहा मेरे पति ने अनुष्ठान किया और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आप कोई अनुष्ठान करो तो दाढ़ी बाल ना बनवाओ। कब तक? जब तक कोड़ा होती ना हो जाए। अब तो टीवी में बड़े बड़े बाबा लोग कथा कहत में उनके दाढ़ी बेचारे के फूटी नहीं देखी जाती, भगवान जाने वो डेली बनावत है कि क्या करते हैं। और द्वारिकानाथ कुछ मन की बात नहीं कहता। पोथी जी में लिखा है कि भागवत कथा करने के एक दिन पहले पंडित जी और जजमान जी दाढ़ी बाल कटाए बनवा ले, बीच में नहीं। आध्यात्मिक अपराध है, वैज्ञानिक कारण भी है, रोम छिंदन नहीं करना चाहिए अनुष्ठान के बाद। एक गोपी कहती है कि मेरे पति ने 1 साल का अनुष्ठान किया तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई। चारपाई पर सो रहे थे, एक चारपाई पर पति सोए, दूसरे पर पत्नी। कहती है तुम्हारा बच्चा ये कन्हैया रात में चुपके से घुस गया, मेरे पति की दाढ़ी पकड़ के हमारी चोटी से गांठ लगा दिया और दरवाजा पीट के भागा। मेरा पति जागा तो जोर से चिल्लाया कौन हमारी दाढ़ी नोच रहा है? तो बाद में पता चला कि हमारी चोटी उनकी दाढ़ी अक्कल बधी है। एक गोपी ने आकर कहा मैया अपने लाला को समझा ले, क्या हुआ? बोले मेरे पति आए थे खेत से, उस दिन घर में सूखी रोटी बनी थी तो माखन का मटका सूखी रोटी सामने रख दी। ससुर जी को जितना माखन खाना होगा ले लेंगे। माखन के मटके का ढक्कन हटाया तो ससुर जोर से चिल्लाया। मैंने पूछा पिताजी क्या हुआ? तो कहती रे दुष्टा ये क्या दिया है? मैंने जाकर देखा कि तुम्हारे वंश ने मटके का सब माखन खा लिया, आधा मटका पानी भर के पीली वाली माटी डाल दी।
अब माटी का पेस्ट तैयार हो गया। ससुर कहता है माटी रोटी खिलाएगी, तेरी अम्मा ने यही संस्कार दिया है तुझे। एक गोपी कहती है मैया मेरी 14 साल की बिटिया खटिया पे सो रही थी, तुम्हारा बेटा रात में घुस गया और मेरी बिटिया की चुटिया को पकड़ के खटिया की पटिया से गठिया लगा के उसके कान में मुंह लगा के बोला हौवा। अब हमारी बिटिया डर के बैठ गई, वो चिल्लाए, हाथ पैर पटके, माँ ये सारे जो गलत काम है तुम्हारे बेटे ने किया है, इसको समझा दो नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। गोपियों का बहुत बड़ा एक समुदाय आ गया और सब अपनी अपनी शिकायतें करने लगी। यशोदा तेरो लाला जबर भयोरी, जबर भयोरी, जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी। कौन बाइट सीटी ले रहा है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे भैया श्रीमान मनीष शुक्ला जी की गृहिणी और उनकी माता जी लेखपाल साहब की यहाँ उपस्थित हैं। उनके अभिवादन में सब भाई बहन एक बार जोरदार ताली बजाएं। आइए, कहाँ है आप लोग? आइए व्यासपीठ के पास आते हैं। चुपके से आके करे चीरे चोरी, चुपके से आके करे चीरे चोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीरे चोरी, चुपके से आके करे चीरे चोरी, घट पे आके करे जोरा जोरी, घट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आके करे चीरे चोरी, से आके करे चीरे चोरी। मैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी, मैया हल्ला मचो तो सटक गयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी। हरि घर घर में जा करके माखन चुरावे, घर घर में जा करके माखन चुरावे, खावे खिलावे जमी पे गिरावे, खावे खिलावे जमी पर गिरावे, घर घर में जा करके माखन चुरावे, घर घर में जा करके माखन चुरावे, खावे खिलावे जमी पे गिरावे, खावे खिलावे जमी पर गिरावे, मटकियों हमारी भटक गयोरी, याद मटकियों हमारी भटक गयोरी, नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी, नंद रानी
भयोरी जबर भयोरी नंद रानी तेरो लाला जबर भयोरी। गोपियों की शिकायत पर जब यशोदा जी कन्हैया को मारने दौड़ती तब वही गोपियां रोक देती। माँ यशोदा कहती कि एक तो तुम सब शिकायत लेकर आती हो और दूसरी सजा देने चलो तब मारने भी नहीं देती हो। तुम लोगों ने ही हमारे बेटे को बिगाड़ा है। गोपियां चली गई। एक दिन की बात है, यशोदा जी ने घर की सब सामग्रियों को अंगना में निकाल के रख दिया। दीपावली का पर्व है भाइयों बहनों, दीपावली जब आता है तब हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं। घर की भी करनी है और इस घर की भी करनी है। हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। तो बाहर की भी सफाई, भीतर की भी सफाई। तो कुछ नौकरानियां थी जो घर के साफ सफाई के काम में लगी थी। यशोदा जी ने कन्हैया को गोदी में बैठाया, दूध पिलाना शुरू कर दिया। कन्हैया ने पूछा, माँ ये बताओ आपको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत? नंद बाबा के घर बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं चलती थी, 9 लाख गायें थी और तमाम दूध का उत्पादन होता था। इसलिए कन्हैया ने पूछा दूध प्यारा की पूत? मैया ने कहा मुझे तो पूत प्यारा। घर में दूध गर्म हो रहा था। एक मटके के दूध में जो चूल्हा जल रहा था, आंच बढ़ा, उबाल आया और दूध आग पर गिरा। आग बोला छन्न से, मैया ने लाला को जमीन पे पटका, घर में दौड़ी दंड से और दूध को थोड़ा जल का छींटा मारकर शांत किया। अंगने में लौट कर आई। तब कन्हैया ने कहा, वारी मैया तू तो कहती थी मुझे पूत प्यारा है, दूध में तनिक उबाल आया तो पूत को दे पटका। मैया ने लाला को गोदी में उठा लिया, कहा लाला मुझे प्यारा तो पूत ही है। दूध पिला के माँ घर के कामों में लग गई। लाला अंगना में मटकियां फोड़ा, बंदरों को माखन खिलाए। जो लोग वृंदावन गए हैं वह जानते हैं कि वृंदावन के बंदर अलग प्रकार के है ना। अगर मोबाइल से बात करते आप जा रहे हैं तो आपका मोबाइल ही छोड़ चले। चश्मा लगाए जा रहे होंगे तो चश्मा ही निकाल ले जाएंगे और फिर क्या करेंगे? लगे है ना। जो लोग गए हैं जानते हैं, फिर उनको कुछ खाने पीने की चीज दे दो तो वापस भी कर देंगे। वहां वाले वृंदावन के बंदर को फ्रूटी बहुत पसंद है। फ्रूटी, एक आदमी मोबाइल छीन लेंगे तो वहीं का था 20 रुपए का फ्रूटी लो, तुरंत लिया और दिखाया तो सब मोबाइल दे दिया, फ्रूटी लेकर चले। तो बंदरों को भगवान ने खूब माखन खिलाया। वे कहते हैं भैया त्रेता युग में तुम लोगों ने बहुत सहायता करी थी, आज माखन खाओ। मैया अंगना में आई, देखा सब छीछा लेकर पड़ा है, तब लाला को दंड दिया। याद रखना कि माता पिता होने का अर्थ केवल यह नहीं है कि बच्चों का दुलार करो, दुलार तो करो ही। एक हाथ दुलार का और दूसरा हाथ सुधार का। जिन माता पिता ने अपनी संतान को दुलार के चक्कर में गलतियों पर ध्यान नहीं दिया, वह बाद में खून के आंसू रोए, खून के आंसू रोए। इसलिए संतान को प्रेम तो करे, लेकिन जब वो गलती करे तो एक सख्त अनुशासन उनके ऊपर होना चाहिए तो बात बने। क्योंकि माता पिता का परम कर्तव्य है कि उनको दुलार भी करें, संस्कार भी दें और आवश्यकता पड़े तो हल्का फुल्का ठोक पीट भी करें जब जरूरत हो। तो यशोदा जी ने सोचा कि अब तो गलती पर गलती, आज दंड देना पड़ेगा। तो रस्सी उठाया, कन्हैया के पेट में बांधने लगी। भागवत जी में लिखा है कि घर की सब रस्सी खत्म हो गई, भगवान बंधे नहीं। भाइयों बहनों, जिंदगी में 2 आदमी कभी सफल नहीं होते। एक वह जो परिश्रम तो बहुत करते हैं लेकिन सोचते विचारते कुछ नहीं, और दूसरे वह सोचते विचारते तो बहुत कुछ है लेकिन करते नहीं। मने मन मुनक्का मने मन छुहारा, बहुत जने मने मन कंचन के महल खड़ा किया है लेकिन करी है कुछ ना। और कुछ लोग करते बहुत हैं, सोचते नहीं है। अगर सफल होना है तो 2 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, सोच समझ कर तब कोई काम करता है। विवेक पूर्ण ढंग से जब कोई व्यक्ति काम करता है तो सफल होता है।
और बिना सोचे समझे करता है तो गड़बड़, और कुछ ना करे केवल सोचे समझे तो गड़बड़। तो यशोदा जी ने क्या किया कि घर की जितनी रस्सियां थी सबको जोड़ दिया। अब थोड़ा इससे और आगे बढ़िए, थोड़े से और आगे बढ़िए। जिंदगी में जिनको बहुत ऊंचे जाना है, बहुत तरक्की करनी है, 3 बातों पर ध्यान रखना। पहला पुरुषार्थ, दूसरा प्रार्थना, तीसरी प्रतीक्षा। 3 स्तंभों से गुजर करके तब आदमी सफल बनता है। किसान खेत में बिया बोता है तो उसको भी एक सीजन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आदमी का पुरुषार्थ तुरंत फल नहीं देता है। इसलिए कलयुगी प्राणी को कहो कि भैया कुछ पूजा पाठ करा करो, कहते पूजा पाठ का कौन जरूरत है, कर्म ही पूजा है। अरे भैया पूजा के लिए अलग समय निकालना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे हम बहुत व्यस्त हैं, हमरे पूजा करे टाइम नहीं है, जहके पूजा करे टाइम नहीं है वह व्यस्त नहीं है, वह अस्त व्यस्त है। संसार में जो व्यस्त है वही मस्त है, जो फ्री फंड बैठा है वो शैतान है। इसलिए जीवन में कभी फ्री मत रखना अपने आप को, कुछ करो, करते रहो। मस्त रहना है तो व्यस्त रहो अच्छे कामों में, लेकिन अस्त व्यस्त न रहो, अस्त व्यस्त न रहो। अस्त व्यस्त कौन है? अस्त व्यस्त वो है जहां बैठे हुए मोबाइल खजुआवे लगे, जहां बैठे हुए मोबाइल खजुआवे लगे। तो सब काम करना है भाई, वैज्ञानिक उपकरण है देखो, लेकिन सबका एक समय रखो कि कब फेसबुक देखे है, कब हमें व्हाट्सएप देखे है, कब पढ़ना है, कब अपना काम करना है, कब प्रार्थना करनी है। क्योंकि बिना पूजा पाठ के बात बनेगी नहीं। सफल होने के लिए पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों का काम वो होगा तब बात बनेगी। तो क्या भैया पूजा पाठ करी हो तो भगवान रुपया के बैग दे जाइए। भगवान आज तक प्रत्यक्ष कभी किसी की मदद करने कलयुग में नहीं आए। तब आप जिस रोजी रोजगार से जुड़े हैं, जब ईश्वर की प्रार्थना का बल उसमें मिलता है तब उसी में आपको तरक्की के और अवसर सामने प्रकट हो जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा, अरे वाह अब तो मैं और आगे बढ़ गया, अब तो आगे और सफल हो गया। इसलिए भगवान आपके काम में ही, कायरों की और आलसियों की भगवान कभी सहायता नहीं करते। आलस्य का परित्याग करके पुरुषार्थ करना है, प्रार्थना करनी है। आप 10 ही मिनट करो, लेकिन करो। हनुमान चालीसा पढ़ लो अथवा सुंदरकांड पढ़ लो, रामायण जी की 10-11 चौपाई ही पढ़ लो, लेकिन करना जरूर। बात याद रखना कि 4 चीजें आदमी को खुद करनी पड़ती है। कितनी चीजें? 4। पहला भोजन। अगर आपके पेट में भूख लगी है तो भोजन आपको करना पड़ेगा। ये कहने छुट्टी नहीं मिलेगा भैया पड़ोसी जाओ हमारा हिस्सा खाए लो, हम बहुत व्यस्त हैं। तो पड़ोसी खाए तो ले हैं, लेकिन एनर्जी पड़ोसी का मिली, आपका नहीं मिली। तो भोजन अपने हिस्से का स्वयं करना है। दूसरा ब्याह। आपका विवाह ठना है तो दुल्हा क्या बने? बोलो भाई, जहके बियाह ठनी नहीं। अब कह दो हम बहुत व्यस्त हैं भैया, चुन्नू लाल हमारे संति दुल्हा बन जाओ, दुल्हन लाओ हमें दे दी। तो चुन्नू लाल दुल्हन ने है बियाह हमार भा तो दुल्हन तो है कहेगी। तो जैसे ब्याह उनके दुल्हन, तो अपने ब्याह में दुल्हा भी खुद बनना पड़ेगा। तीसरा भजन। अपने हिस्से का भजन भी खुद ही करना पड़ता है। याद रखना कि पंडित जी है माला जप दे है कल्याण हो जाई। बहुत जने ये गलत फहमी में जी रहे हैं कि कोनो यह मेरे पुरोहित मिल जाए और मंत्र मार दे हमारा दुख भाग जाए। अगर पंडित जी के माला जपे कोई करोड़पति हो तो पहले पंडित जी माला जप के अपना करोड़पति बनती, तब दूसरे को होती। तो ध्यान रखना कि पंडित जी आपके घर पूजा पाठ करते हैं, उससे कुछ राहत मिलेगा। देखिए पूजा पाठ का अपना प्रभाव है, कुछ राहत मिलेगा, लेकिन परमानेंट राहत के लिए आपको निरंतर चाहे 10 ही मिनट पूजा पाठ उपासना करना पड़ेगा। अगर बुखार आपके है तो दवाइयां आप खाई करी, पड़ोसी खाए नहीं खाई। तो पूजा पाठ का महत्व है, लेकिन अपने हिस्से का भजन भी स्वयं ही करना पड़ता है। तीसरा और चौथा है कि जिस दिन मौत आ गई तब कहने से छुट्टी नहीं मिलेगा। हे जमदूत हमारे लड़के ब्याह ठना है, हमारे पड़ोसी का लिया जाओ हमारे हिस्सा। तो जमदूत का कहेंगे पड़ोसी को ले जाते, आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। इसलिए बंधुओं पहले पुरुषार्थ करो, फिर प्रार्थना करो,
और फिर उस पुरुषार्थ प्रार्थना की प्रतीक्षा करो। यशोदा जी ने पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ किया, खूब मेहनत किया, लेकिन 2 अंगुल भागवत में लिखा है 2 अंगुल रस्सी घट गई। क्या घट गई? ना प्रार्थना ना प्रतीक्षा। बहुत जने कहा था महाराज हम मेहनत तो बहुत करी थे, कुछ दिखात नहीं है, न दिखाई, ना पुरुषार्थ है, ना प्रार्थना है, ना प्रतीक्षा। तो यशोदा जी जब थक गई तो मुड़ पीटे, अपना मुड़ पर हाथ मारा, कहा अरे राम, मानो प्रार्थना हो गई, और हार के बैठ गई, प्रतीक्षा हो गई। तब भगवान सहज भाव से बंध गए। भाइयों बहनों, रस्सी को संस्कृत में दाम कहते हैं, दादा पर बढ़त मात्रा और मां, दाम माने रस्सी, दाम माने बोलो भाई रस्सी, और पेट को संस्कृत में उदर कहते हैं। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट। आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, दाम और उदर यदि दोनों की संधि करी जाए तब एक शब्द बनता है दामोदर। क्या? दामोदर। यशोदा जी ने जब कन्हैया के पेट में रस्सी बांधा तब से भगवान का एक नाम पड़ गया, दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय हो। पेट में रस्सी बांध दी, 4 हाथ की रस्सी छोड़ दी और फिर उखल में बांध दिया। अब तुम अंगने में खेलो, अंगने में खेलो। मैया घर के काम में लग गई, कन्हैया घुटमन घुटमन खेलते खेलते घर से बाहर निकले, बकैया चलते बाहर निकले, पीछे उखल भी लुढ़कता गया। नंद बाबा के घर के सामने 2 यमलार्जुन के पेड़ लगे थे, कन्हैया पेड़ के बीच से निकल गए, उखल फंस गई। तो गोविंद ने थोड़ा बल लगाया तो तड़तड़ाकर धड़धड़ाकर दोनों वृक्ष धरातल पर गिरे धाम से। आचार्य सुखदेव कहते राजा परीक्षित जैसे पेड़ गिरा 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए और दोनों कन्हैया की स्तुति करने लगे। नमो तुरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिस्रोर्वाहवे सहस्र नामे पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरणे नमः। वे दोनों प्रणाम करके उत्तर हिमालय की ओर चले गए। राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी पेड़ गिरा तो 2 आदमी कैसे प्रकट हो गए? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित एक बार की बात है, नारद जी बीड़ा बजाते हरि गुण गाते कहीं जा रहे थे। उस समय यक्षराज कुबेर के 2 बेटे नल कुबर और मणिग्रीव नंगे नहा रहे थे। क्या? नंगे। नंगा नहाना डबल अपराध है, एक सामाजिक अपराध, एक धार्मिक अपराध। आपने भले ही बहुत सुंदर स्नान घर अपने घर में बनाया हुआ है, लेकिन कभी भी आदमी को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न स्नान महापाप है। तो नारद जी ने देखा है दोनों नंगे नहा रहे हैं। नारद जी को देखकर कपड़ा नहीं पहना, उल्टे खींच काटने लगे। तब नारद जी ने श्राप दे दिया, अरे बेशर्मो, जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, नंगे रहो। और याद रखना कि आदमी के चरित्र का पता उसके पोशाक से चलता है। आदमी का चरित्र उसका ड्रेस बताता है। और याद रखना कि हम तो ये नहीं कहते आप क्या पहनो क्या ना पहनो, आप सब डिसीजन लो, लेकिन कपड़े हम क्यों पहनते हैं? तन ढकने के लिए। अब अंट संट कपड़ा पहन लो कि शरीर ढकना तो अलग सब शिक्षा ले दे रहा है, तो फिर कपड़ा पहनने का क्या? अब कलयुगी लड़के 3-3 हजार रुपया के डैमेज पैंट खरीद लाओ। डैमेज पैंट हम लोग छोट रहे तो पैंट फाट जाता है गांठी पर, अब गांठी फटा पैंट 3,000 रुपए मिलते हैं, डिमांड से लाओ है। कहीं पंडित जी यहाँ देखो लाइन है, ये है डैमेज पैंट 3,000 रुपए। कपड़ा सिकुड़ जाता है तो प्रेस करावता है, अब गोमियाचा धरा है 4-4 हजार रुपए तो लाओ तो पहले। अब पैंट नीचे भागा जाता है, टी शर्ट ऊपर सरकावा पैंट। अब बहुत जन के टी शर्ट का दबावे माँ और पैंट का उठावे माथा शक्ति खत्म हो जाती है और कहा था हम स्मार्ट हो गए। अरे भैया, आदमी कपड़े से स्मार्ट नहीं होता है। स्मार्ट बनना है तो खूब मेहनत करके पढ़ो, स्मार्ट बनना है तो अच्छा काम करो, स्मार्ट बनना है तो अपने माता पिता का कुल खानदान का नाम रोशन करो श्रेष्ठ काम करके। अगर आप अच्छा काम करोगे, नंगे पांव चल पड़ोगे तो लोग आपको देख करके आदर्श मानेंगे, और कुकर्म करके चाहे जितना महंगा कपड़ा पहन लो, लोग यहाँ कहेंगे वह चंदलवा जा रहा है,
वह जंगलवा जाते हैं। तो कर्म को स्मार्ट बनाना और कपड़े हमारे संस्कारित हो। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ दोनों पेड़ हो जाओ। नारद जी का पैर पकड़ लिया, बाबा अपराध हो गया। तो नारद जी ने कहा बेटा श्राप लग गया, वापस नहीं हो सकता, लेकिन गलती मानी है तो जाओ। थोड़ा राहत है, जब द्वापर युग में परमात्मा यदुवंश में कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब तुम दोनों का उद्धार करेंगे। आज कन्हैया ने कुबेर के दोनों बेटों का उद्धार कर दिया और वे अपने पिता के लोक चले गए। जब पेड़ धड़ाम से गिरा तो सब यादव लोग दौड़ दौड़ के आ गए। देखा पेड़ दो पड़े हैं, बीच में लाला। तो ग्वाल वालों ने कहा नंद जी तुम्हारे घर में जब से बच्चा का जन्म हुआ है तब से नित नौ उपद्रव आते रहते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये जगह अब हमारे लायक नहीं है, इसलिए भी यहाँ रहना ठीक नहीं है। चलो आज से हम लोग वृंदावन चलते हैं। तब सभी ग्वालों ने अपने घर की सामग्री को बैलगाड़ी में लादा और गोकुल जी से वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन तुलसी, जहां तुलसी का वन हो, अपनी बैलगाड़ियों को अर्धचंद्राकार आकृति में खड़ा कर दिया और सब वहां के निवासी हो गए। पता चला कंस को कि गोकुल वाले वृंदावन गए, तो वहां अघासुर नामक दैत्य को भेजा। भगवान ने उसका वध किया। मैया से अनुमति लेकर गाय चराने जाने लगे। तो माँ ने कहा बेटा अभी गाय नहीं, अभी तुमको बछड़ा चराना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वाह, आइए दीवान स्वागत है। काल तो दीवान जी बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। तो मैं आप सभी को प्रार्थना कर रहा था कि अघासुर का भगवान ने वध किया और फिर माता से आज्ञा लेकर के बछड़े चराने की अनुमति पहले मिली, फिर गाय चराने की। कंस की ओर से एक राक्षस भेजा गया था जिसका नाम था धेनुकासुर। क्या नाम था भाइयों बहनों? अच्छा, धेनु माने क्या होता है? गाय। नाम कितना बढ़िया रखा है धेनुकासुर। नाम रखना अपने बस की बात है। आदमी जौन मन हो तो नाम किसी के तरीके का रखा जा सकता है, बेस किसी के जैसा बनाया जा सकता है, लेकिन आदमी की पहचान नाम धर लेने से नहीं होती। हम किसी के जैसा कपड़ा पहनने लगे, किसी के जैसा चंदन लगा लें, किसी के जैसा बेस बना लें, लेकिन चाल चरित्र कहां से लाएंगे? चाल चरित्र तो आदमी का अंदर से प्रकट होता है और व्यक्ति की पहचान उसके चाल और चरित्र से बनती है। व्यक्ति की पहचान चाल चरित्र जैसे बनती है, वेश बनाने से नहीं। हम किसी महापुरुष का वेश बना ले तो ऐसे हो जाएंगे क्या? अगर अपने अंदर वो योग्यता नहीं विकसित करी तो बात बनने वाली नहीं है। नाम रखा है धेनुकासुर और काम को कर्म का। ताड़ के जंगल में रहता, ताड़ के फल पके हैं, कुछ गिरे हैं, कुछ डाल पर लगे हैं, लेकिन किसी को खाने नहीं देता, जो जाता उसको मार डालता। श्री कृष्ण बलराम गए और उस धेनुकासुर दैत्य का बलराम जी ने पिछला पैर पूंछ सहित पकड़ा और लगे घुमाने, स्विंगिंग हाई, स्विंगिंग लो, स्विंगिंग लेफ्ट एंड राइट। फिर घुमा के एक ताड़ के वृक्ष से ही उस धेनुकासुर राक्षस को मारा, प्राणांत हो गया। बार बार सब प्रसन्न हो गए और जाकर के पके पके फलों को खाया, खूब आनंद आया। एक दिन बलराम जी को श्री कृष्ण ने कहा भैया आज आप आराम करो, रोज रोज आप गाय चराने जाते हो, आज मैं अकेले जाऊंगा। अकेले गए। ग्वाल बालों के द्वारा निर्देश मिला कि रमणक द्वीप से एक कालिया नामक नाग आया है जो यमुना जी के जल को अशुद्ध कर रहा है। अशुद्ध कर रहा है। अगर कोई पक्षी नदी के ऊपर से जाता है तो वो जल इतना उबल रहा है, खौल रहा है, तप्त है कि वो पक्षी गिर जाता है जल में। तब भगवान श्री कृष्ण ने गेंद क्रीड़ा के माध्यम से कालीदाह में छलांग लगाई। जब कालीदाह में गए और पानी को थपेड़ा मारा तब कालिया को सुनाई पड़ा। और आप सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, सब जानते हैं कि ये सांप एक ऐसा जंतु है जिसके कान नहीं होता है। सांप एक ऐसा जंतु है एक ऐसा जीव है जिसके कान नहीं होता है।
सांप अपने आंख से देखता है और आंख से ही सुनता है। सांप आंख से ही देखता है, आंख से ही सुनता है। अब देवनामगढ़ का तो हम नहीं जानते, हमारे गांव में हम लोग छोटे छोटे रहे तब माताएं कहे यह के कान फटारक कान होगा, यह के कान फटारक कान होगा। माने जो ज्यादा सुने कहा यह के कान फटारक कान होगा, यहाँ कोई बोला हुआ सुन लीजिए। यद्यपि फटारा के काने नए होते फिर भी बहुत सुनता है। सांप आंख से देखता भी है और सुनता भी है। पानी को जैसे थपेड़ा मारा भगवान ने तो उसको लगा कि कोई जीव आ गया तो प्रहार किया है अपने फन से। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा वो जो कालिया नाग है 101 फन है उसके, और जैसे वो फुंकार मारता है भगवान कूद के उसके फन पर सवार हो गया। अगर सांप का फन कंट्रोल में हो गया तो शरीर से भले ही लिपट जाए लेकिन जहर नहीं डाल सकता किसी के शरीर में। अब 101 फन है और भगवान को नियंत्रित करना है 2 पैर से, तब उन्होंने तांडव नृत्य किया है। हमारे शास्त्रों में 2 तांडव की चर्चा है, एक श्री शिव तांडव और एक श्री कृष्ण तांडव। शिव तांडव के बारे में तो सब लोग प्रायः जानते ही हैं, लेकिन श्री कृष्ण तांडव के बारे में कम लोग परिचित हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत अद्भुत रचनाएं करी बाबा श्री सूरदास जी ने। सूर सागर साहित्य लहरी सूर्य की सारावली श्री कृष्ण जी के बाल छवि पर लेखनी अनुभव चली। श्री सूरदास जी प्रतिदिन वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर के पास जाते और पुजारी लोग बांके बिहारी जी के श्रृंगार में जिस रंग का कपड़ा पहनाते उसी रंग का उसी ढंग का सूरदास जी पद गाने लगते। एक दिन पुजारियों को लगा कि ये बाबा अंधा होने का पाखंड करता है, क्योंकि हम भगवान का जैसा श्रृंगार करते हैं, जैसा वस्त्र पहनाते हैं, ये वैसा सब बता देता है, तो कल परीक्षा लो। पुजारियों ने बांके बिहारी जी के सामने पर्दा लगा दिया और भगवान के सारे कपड़े उतार दिए। सूरदास जी पहुंचे। आप सब जानते हैं, जानते ही होंगे कि सूरदास जी का बहुत प्रसिद्ध पद है। वे गाने लगे कि हरि आज देखो नंगम नंग। तब पुजारी दौड़ के आए, सूरदास जी के चरण में पड़े, बाबा मेरे अपराध क्षमा करो, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन सच में आप प्रज्ञा चक्षु अंतर की आंखें आपकी जागृत है। तो श्री सूरदास जी ने ही श्री कृष्ण तांडव की रचना की। रावण ने शिव तांडव रचा था, बाबा सूरदास जी ने श्री कृष्ण तांडव रचा। और सूरदास जी ने जो तांडव लिखा है वे वो गति का वर्णन करते हैं जिस गति से भगवान ने अपने 2 ही कदम से कालिया नाग के 101 फनों को कंट्रोल कर लिया, संभलने नहीं दिया। कैसे किया आइए शब्दों पर ध्यान दें। भगवान कूदने लगे कालिया के फनों पर, संभलने नहीं देते, ताता थैया करके दोनों पैरों से इतने रफ्तार में भगवान ने तांडव नृत्य किया है कि वो अपने 101 फन को संभाल नहीं सका और भगवान दोनों पैरों से उसको कुचलते गए। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवावे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवावे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवावे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवावे। बम 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 पट 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 बम 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 तारा पर बिन 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 बिनती कर नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवावे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवावे। धाधा त्रिकट धाकट धाकट धा, धाधा त्रिकट धाकट धाकट धा, धाधा त्रिकट धाकट धाकट धा। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। हरि बोल।
ससिक सनकादिक नंदन नारद मम 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 महादेव मम मम बलिहारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी बम 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 पग पग गत बम 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 पदन पर बिन 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 बिनती कर नाग मधुहारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी हिल हिलता दादा त्रिकट धाकत धाकत धा दादा त्रिकट धाकत धाकत धा दादा त्रिकट धाकत धाकत धा धाकत धाकत धा तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी हरि बोल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल दम 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 धर्म नाचत देतारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी दिल हिलता दादा त्रिकट धाकत धाकत धा दादा त्रिकट धाकत धाकत धा दादा त्रिकट धाकत धाकत धा तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी हरि बोल सूरदास प्रभु की बाड़ी दिख दिख दिन हो न जानी चन 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 चरण पर निर्भय भयो काली तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी बम 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 पग पग गत बम 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 पदन पर बिन 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 बिनती करत नाग बधुहारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी दिल दिलता दादा त्रिकट धाकत धाकत धा दादा त्रिकट धाकत धाकत धा 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 दादा त्रिकट धाकत धाकत धा दादा त्रिकट धाकत धाकत धा तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी नाचत बनवारी बोले नाग नथैया भगवान की तांडवगत मुंडन पर नाचत बनवारी बम 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 पग पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। व्याकुल हो गया कालिया, उसके 101 फनों से खून की परवार चल पड़ी। तब अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के, इच्छाधारी नाग था, मनुष्य रूप में आकर के स्तुति करने लगा। तब भगवान ने उसको छोड़ दिया, मारा नहीं।
भगवान ने कहा कालिया, जिस जगह को तुम अशुद्ध कर रहे हो, बहुत से प्राणी यहाँ पानी पी करके अपना जीवन पोषित करते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। कालिया ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊंगा, रमणक द्वीप यदि जाऊंगा तो आपके वाहन गरुड़ महाराज हमें मार डालेंगे। भगवान ने कहा अब तुमको गरुड़ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चिंता मत करो, जाओ। जब कोई बड़ा अधिकारी किसी फाइल पर अपना दस्तखत मुहर करके पास कर देता है तो छोटे अधिकारी के अंदर वो क्षमता नहीं कि उस फाइल को दबा सके, अब तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। बड़े साहब ने पास कर दिया तो छोटा जूनियर किसके फाइल को दबा सकता है। भगवान ने कहा इतनी देर तक हमने तुम्हारे मस्तक पर तांडव किया तो मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर बन गए, जाओ। जैसे दस्तखत मोहर देखी है, गरुड़ तो से दूर नहीं है, जान जो है साहब का आदमी, इसको डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश। फिर कालिया ने भगवान को सिर पे धारण किया है, तट पर छोड़ा। जब कन्हैया ने यमुना जी में डुबकी लगाई थी तो ग्वाल बाल दौड़ कर गए, यशोदा जी को बताया। नंद बाबा, बलराम जी, यशोदा जी सब रोते बिलखते तट पर आए। तब तक कन्हैया आप जाकर के सबको मिले और कालिया रमण द्वीप चला गया। एक बात हमको आपको बहुत समझना है कि पूरी भागवत कथा में जितने राक्षस आए भगवान ने सबको मारा, लेकिन कालिया को नहीं मारा, प्राण नहीं लिया, प्राण नहीं लिया कालिया का, जान से नहीं मारा, केवल ठोक पीट कर। क्यों? इसकी फिलॉसफी समझिए, दर्शन समझिए। पहला कारण तो यह है कि कालिया नाग है, और दूसरा कारण ये जो नाग होता है भैया, ये वासना का प्रतीक है, इच्छा का प्रतीक है। जीवन में इच्छा को मारना मत। मन हमारा दुश्मन नहीं है, ये मन ही है जो आपको कथा में बुलाकर लाया है। मन हुए शुक्ला जी के ये भागवत कथा होती, अगर मन ना कहा तो शुक्ला जी भागवत करोगी, कोनो प्रश्न नहीं है। तो मन दुश्मन नहीं है हमारा। लोग कहते हैं मन बहुत बेकार चीज है, मन के कहीं पे चलने वाले अंत समय पछताएगा। मन को साधना है, मन को मारना नहीं है। जिसकी इच्छा मर गई, जिस दिन संसार में इच्छा मर गई, सृष्टि नहीं रह जाएगी। तो भगवान ने नाग को नहीं मारा। वे कहते हैं बेटा जिंदगी में इच्छा मारोगे तो किसी लायक नहीं रह जाओगे। इच्छा को मारो मत, इच्छा को मोड़ो। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख मोड़ा तो किनारे बदल गए। हमको अभी तक गाना सुनने का बहुत स्वभाव था, तो गंदा गंदा संगीत सुनते थे। मैं कहता हूं कि जितना गाना आप पहले सुनते थे अब उससे ज्यादा सुनो, लेकिन इच्छा मोड़ दो। अभी तक खराब खराब सुनते थे, अब भक्ति संगीत सुनेंगे। फिल्म देखने की बड़ी आदत रही, सीरियल देखने की बड़ी आदत रही। बुद्धि भ्रष्ट करने वाले सीरियल और फिल्मों को देखते थे। मैं कहता हूँ कि खुद सीरियल देखो, केवल मोड़ दो। अभी तक गंदा वाला देखते थे, अब रामायण वाला सीरियल देखेंगे, शिव महापुराण, विष्णु महापुराण देखेंगे। सीरियल का आनंद भी मिले और बुद्धि भी न भ्रष्ट हो। तो भगवान कहते बच्चा इच्छा मारो मत, इच्छा मोड़ो। कहते इच्छा मारो, इच्छा मारना समाधान नहीं है, इच्छा मोड़ना। कहने को कोई भी कह दे, कहते लोभ बड़ी बेकार चीज है। जिस दिन संसार से लोभ मिट जाएगा जगत मिट जाएगा। अरे भाई बताओ, अगर किसान को लोभ ना हो, हमारी फसल बढ़िया होए तो क्या अच्छा बीज बोएगा, समय पर खाद डालेगा, समय पर सिंचाई करेगा? नहीं। तो किसान को लोभ है हमारी फसल अच्छी हो, तब खेत की सेवा करता है। हमारे शास्त्रों ने कहा लोभ से बचो। शास्त्रों ने जिस लोभ से बचने की बात कही उस पर हमने पूरा ध्यान नहीं दिया। भाइयों बहनों, जिस लोभ से बचना है वो ये है कि किसी की बेईमानी मत करो, गलत तरीके से किसी के धन को हड़पने का प्रयास मत करो, किसी दूसरे की सामग्री का लोभ मत करो, अपना पुरुषार्थ करो। विद्यार्थी को लोभ ना हो कि हम अच्छे नंबर से पास हो, तो काहे मेहनत। तो हर परिभाषा को समझना है, इच्छा को मोड़ना है, बुरी चीजों को बदल करके श्रेष्ठता की ओर लगाना है। इसलिए भगवान ने वासना रूपी नाग को मारा नहीं, मोड़ा है। इस प्रसंग से हम सबको यही सीखना है कि हम भी अपनी इच्छा को मारेंगे नहीं, अपनी इच्छा को मोड़ेंगे, सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए। फिर एक अध्याय में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। अब बहुत विशेष कार्यक्रम की ओर हम लोग पहुंचने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना भाइयों बहनों। आचार्य शब्द वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। यहाँ सब समझदार लोग बैठे हैं,
हमको आपको लगता है कि फिल्टर वाटर बहुत बढ़िया होता है, इसलिए अधिकतर हम लोग शौक से फिल्टर वाटर पीते भी हैं। पर याद रखना कि फिल्टर वाटर जो है वो आपकी प्यास को बुझा सकता है, लेकिन हमारे शरीर में जल तत्व की पूर्ति के लिए बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो पानी से विकसित होते हैं। फिल्टर वाटर वहां काम नहीं कर सकता। तब फिल्टर वाटर से भी शुद्ध एक वाटर है, वो है बरखा का पानी, वर्षा का पानी। यदि आपके घर में नल लगा है तो उससे शुद्ध पानी कुछ भी नहीं है बोरिंग के पानी से। क्यों? जो पानी वाटर सप्लाई का आता है बड़े बड़े महानगरों में, न जाने कैसा कैसा पानी है, उसको बिना फिल्टर के नहीं पीना चाहिए। लेकिन हमारे आपके घर में अगर बोरिंग का पानी आता है, सबसे अच्छा है, और उससे भी अच्छा है आप उसको गर्म कर लो और फिर अपने आप ठंडा हो जाए, पीते रहिए पीते रहिए। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि बच्चा, इस संसार में जितना पानी है सबसे शुद्ध पानी है बरखा का। आप अपने छत पर बाल्टी रख दो और उसका पानी देख लो बरखा का, फिल्टर वाटर से भी प्योर। लेकिन वही पानी जब जमीन पर आता है तो जमीन का कूड़ा कचरा मिलकर उसको गंदा कर देता है। ऐसे ही प्राणी जब संसार में आता है तो झूठ नहीं जानता, बेईमानी मक्कारी नहीं जानता, चोरी चंडाली नहीं जानता, लेकिन हम ही आप मिलकर ओका सब ट्रेनिंग दे दी थे। संसार के कचड़ा लोग जैसी संगत बैठी है तैसे ही फल दे। गलत संगति में बैठे, जैसे बरखा का पानी शुद्ध था धरती का कचड़ा गंदा कर देता है, ऐसे प्राणी चोखा पैदा होता है, ईमानदार पैदा होता है, सदाचारी पैदा होता है, लेकिन उसको चरित्रहीन, बेविचारी, दुष्ट, दुराचारी, नालायक हम लोग मिलकर बना देते हैं। जैसी संगति होती है। अगर किसी का बच्चा झूठा है तो गलती किसकी है? बोलो भाई। अब कहे हमारा लड़का बहुत झूठा होगा, पहले आप बताओ कतरा सत्यवादी हो। अब झूठा पूत झूठा ना हुई है तो कस हुई। एक कथा में हम गए थे, बहन जी आई, कहे महाराज हमारे लड़के को गुस्सा बहुत आता है। तो हमने पूछा आपको? कहे थोड़ा थोड़ा। तो कहा आपके श्रीमान जी को? कहे नो थोड़ा थोड़ा। तो हम कहा थोड़ा थोड़ा का जोड़ो, तो थोड़ा थोड़ा जोड़ो तो कतरा बड़ा हुआ। पति पत्नी दोनों जने आपस में गाली गलौज करते हो और चाहते हो कि हमारा रामचरित मानस पढ़ी है। उनका क्रोध तो और भारी हुई। अपना अपना करे सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। एक छोटा सा दृष्टांत लेकर के कथा में आगे बढ़ूंगा। एक 3 साल का बच्चा, उसकी मम्मी ने बच्चे को बरामदे में बैठा दिया, कहा बेटा अभी पड़ोसन आएगी, पड़ोस की आंटी आएंगी और पूछी है तुम्हार मम्मी कहाँ है, तब कह दी हो कि हमार मम्मी बाजार गई है। फिर मम्मी घर में चली गई, दरवाजा बंद कर ली, लड़का बरामदा में बैठा। पड़ोसन आई है, चुन्नू तुम्हारी मम्मी कहाँ है? चुन्नू कहे हमार मम्मी बाजार गई है, घर में है। कहनी कह दो बाजार गई है, घर में है। पड़ोसन हंस के चली गई। अब वो कान लगाए सुनत नहीं, पड़ोसन चली गए, बाहर निकले, 2 झापड़ मारी लड़का। तो लड़का कहे मम्मी काहे मारे? कहे मूर्ख का कहना का कहे? यही तो कहा था कि कह दो बाजार गई है। कहे तो यह काहे चाहिए, ई काहे कहो कि धर्म है। अब वो 3 साल का बच्चा, आप क्या समझते हैं? आप कहते हो उस पर नहीं। आज बच्चों का दिमाग कितना मेमोरी पावर तेज है। आप बीच में कितना पढ़े, हम लोगों ने कितना पढ़ा सब भूल गए, लेकिन बचपन में जो गिनती पहाड़ा याद करागा, मरते दम तक आदमी को याद रहता है। यही समय है, सौदा तब कर कुंदन बन जाएगा, तुम बबूल समझे हो जिसको चंदन बन जाएगा। अपने बच्चों को उपहार न दोगे, कुछ समय रोएगा, संस्कार न दोगे, उम्र भर रोएगा। माता शत्रु पिता बैरी, एन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। वो माँ शत्रु है और बाप बैरी है जो अपनी संतान को श्रेष्ठ संस्कार। तो माता पिता को सावधान रहना चाहिए। कुकर्म करेंगे तो बच्चे देखकर वो भी कुकर्मी बन जाएंगे। दारू पिया चाहत है, हमारा लड़का दारू ना पिए, भगवान करे ना पिए, लेकिन जो दिन ढक्कन खोल दी रो पे हिम्मत पड़ी। अब जे आस्की खात है तो 2 झापड़ मारी के अपने लड़का समझाए पाई कि बच्चा ही ना खाओ। जब हम डूबे हैं सनम तो तुम भी डूबो सनम, जब हम डूबे हैं सनम तो तुम भी डूबो सनम। इसलिए अपना अपना करे सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। भगवान कहते हैं कि वर्षा का पानी जैसा मनुष्य का जीवन है, माहौल तय करता है उसका जीवन कैसा होगा।
मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, सबको प्रार्थना है अपने बेटे बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छा है, लेकिन उनके संगति का ध्यान रखना। ये भागवत की कथा केवल व्याख्या का ग्रंथ नहीं है, जीवन जीने का आग्रह है। आज नई जनरेशन पढ़ाई के नाम पर माता पिता से मोबाइल ले लेती है, ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो यदि आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने पढ़ने के बहाने आपसे मोबाइल खरीदवा ही लिया है, तो कम से कम आपको अपने बच्चों के मोबाइल का पासवर्ड मालूम होना चाहिए। बेटी का ब्याह नहीं भया है, पढ़ाई के नाम पर आपने उसको मोबाइल दिया है और आपको उसने पासवर्ड नहीं बताया या नहीं बता रही है, तो सावधान रहिए, कुछ गड़बड़ होने वाला है। और आप सब देखती हैं ये दिन पर दिन क्या हो रहा है। तो माता पिता माने नहीं कि बच्चा आंख मूंद जो व्यवस्था मांगो तो न लो, आपको ध्यान भी रखना है उनके संग का, उनकी संगति का। भागवत जी के एक अध्याय में संग का ही वर्णन किया है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसे ही फल तीन। बरखा के मौसम में स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है, केला के फूल में पड़े तो कपूर बन जाए, सीप एक जंतु समुद्र में होता है, उसमें पड़े तो मोती बन जाए, और वही पानी अगर सांप के मुंह में पड़े तो जहर बन जाए। हमारे आपके जीवन में पूरी संभावना है महापुरुष बनने की, और पूरी संभावना है दुष्ट दुराचारी बनने की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भागवत जी के इस प्रसंग का भावानुवाद किया मानस जी में कि कुमति सुमति सबके कुल रही। हर आदमी दुष्ट दुराचारी बन सकता है, हर आदमी सदाचारी बन सकता है, और ये वेद का कथन है, नाथ पुराण निगम अस कहीं। तो संग का ध्यान रखें, संगति का ध्यान रखें। आगे बेड़ू गीत का वर्णन करते हैं, फिर कहते हैं कि एक दिन की बात है, हेमंत ऋतु का अवसर आया, गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा करी। कितना सुंदर अवसर है। शुक्ला जी ने भागवत के लिए सोचा होगा, तो जरूर भगवान की प्रेरणा रही होगी, तब इन्होंने नवरात्र में कथा करी। नवरात्र में हम लोग 9 महादेवियों की पूजा करते हैं। तो जिन 9 महादेवियों में 6वें नंबर की देवी है खष्टम कात्यायनी तीजा। 6वीं देवी जो है, जो लोग वृंदावन गए हैं, शक्ति पीठ है माता कात्यायनी। ब्रजवासियों की आराध्या है, उनकी कुल देवी है माता कात्यायनी। आज गोपियों ने जाकर के माता कात्यायनी की पूजा की। कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी, नंद गोप सुतम देहि पति में कुरुते नमः। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करी। फिर यमुना जी के तट पर पहुंची, अपना पूरा कपड़ा उतार के रख दिया और नंगे नहाने लगी। कन्हैया पहुंच गए, 7 साल की अवस्था थी, सबका कपड़ा छिपा दिया। गोपियों ने नहाने के बाद जब नदी के तट पर देखा तो सबके कपड़े गायब थे, और जब कन्हैया को देखा तो सबने कहा, लाला मेरे कपड़े वापस कर दे, नहीं तो तेरी कुटाई करवाऊंगी भैया से। कन्हैया ने कहा, आज किसी का कपड़ा नहीं मिलेगा। नारी का कहीं भी नग्न वेश माना जाता सम्मान नहीं, जलवासी वरुण देवता का क्या है इसमें अपमान नहीं। मात्र भारत ही देश ऐसा है जहां नारियों को देवी की उपाधि प्राप्त है। आदमी चाहे जितना धर्मात्मा हो, चाहे जितना लायकदार हो, चाहे जितना बढ़िया काम करे, लेकिन कोई नीरज देवता न कही कि कही भैया कहेगा, नहीं कहेगा। लेकिन माताओं बहनों के नाम में गीता देवी, सीता देवी, आरती देवी, गायत्री देवी, सावित्री देवी, फलानी देवी, मटका देवी, चाहे जो ना होगी, लेकिन देवी जरूर लगा रहेगा। माताओं बहनों को देवी की उपाधि प्राप्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम देवी होकर के डबल अपराध करती हो। एक तो जल का अपमान, वरुण देवता का अपमान नग्न स्नान करके, दूसरा सामाजिक अपमान। और याद रखना, गंदा गंदा कपड़ा पहन करके कहते हैं कि गंदे चित्र लगाओ मत, नारी को लजाओ मत। अब तो फैशन डिजाइन के नाम पर कितना फूहर कपड़ा आ जाए और वह पहन के लोग चल रहे मुंह नचवा जैसे।
तो देखो जेके मन हो तो पहरो, द्वारिका नाथी नाय कहते हैं का पहरो का ना पहरो। मैं तो रोज कथा में कहता हूँ कि कथा में सुनो, फिर अपने मन में विचारो कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं। परिवार के गार्जियन को ख्याल रखना चाहिए कि बेटी के लिए, बेटे के लिए मैं पैसा देता हूँ कपड़ा लाने के लिए, मैं कौन मेरा कपड़ा पहनता, कौन मेरा कपड़ा पहनता है। फिर लोग कहते हैं तू अपन नजरिया ठीक करो, कपड़ा न देखो, नजरिया ठीक करो, कपड़ा न देखो। नारी का असली श्रृंगार सादा जीवन उच्च विचार, सज्जनता के दो आधार, सादा जीवन उच्च विचार। आदमी के कपड़े से उसका चरित्र दिखता है, कपड़े मर्यादित ही पहने जाएं। खूबसूरती को संवरने की जरूरत क्या, सादगी को में भी कयामत की अदा होती है। तो वस्त्र हमारे परिवार में बच्चे जो पहने संस्कार वाले पहने, संस्कारित पहने। श्री कृष्ण ने कहा गोपियों अपने हाथ में जल लेकर कसम खाओ कि आज के बाद नग्न स्नान नहीं करोगी, मर्यादित कपड़े पहनोगी तो सबके कपड़े मिलेंगे। तब गोपियों ने शपथ लिया कन्हैया आज से हम लोग नग्न स्नान नहीं करेंगे, हमारे कपड़े वापस करो। भगवान ने गोपियों को संस्कार से जोड़ने के लिए कपड़े छिपाए थे, और कुछ मूर्ख कहते हैं कि वाह देखो ये कौन तरीका हो, महिलाएं नहा रही थी जो कपड़ा छिपा। परमात्मा का अवतरण इस धरा पर सत्यवृत्ति संवर्धन के लिए होता है, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए होता है। श्री कृष्ण ने वस्त्र छिपाया, उसके पीछे यही कारण था कि गोपियों ने जब कसम खाया है कि अब अंग प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब सबके कपड़े थे। फिर महाराज यज्ञ पत्नियों पर कृपा करी। एक दिन की बात है, भगवान घर पहुंचे तो पकौड़ी कचौड़ी जलेबी समोसी सब बन रही थी। जाकर के बोले मैया एक पकौड़ी मुझे दे दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जौने दिन घर में पूजा पाठ हुए, माताएं गुर्राती है आज कुछ नहीं मिलेगा, पूजा हुई तब मिलेगी। तो नंद बाबा के पास गए, बाबा एक पकौड़ी मुझे दिलवा दो। बाबा ने कहा बेटा आज जय जय की पूजा है। भगवान ने कहा जय जय, हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया। पूछा कौन जय जय, कहा इंद्र महाराज की पूजा हम लोग करेंगे, तब वर्षा करेंगे, तब वर्षा होगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो राष्ट्र समृद्ध होगा, राष्ट्र समृद्ध होगा। श्री कृष्ण ने कहा पूजा करते हो अच्छा है, मैं पूजा के विरोध में नहीं हूं, लेकिन ये बताओ जिस देवता की पूजा करते हो उसको कभी देखा? लाला देखा तो नहीं, तो क्या गारंटी है कि पूजा उस तक पहुंचती है? हाँ ये तो बात सही है। इंद्र को अभिमान हो गया था, इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए भगवान ने लीला रची। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की पूजा करो लेकिन प्रकृति का संरक्षण करो। आज नए नए रोग पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे यही कारण है, आदमी राक्षस हो गया, प्रकृति का भक्षक हो गया। घर में लोग प्लास्टिक का फूल सजा देते हैं, घर में प्लास्टिक के डेकोरेशन करा देंगे, वृक्ष लगा देंगे घर में, लेकिन ओरिजिनल पेड़ों को काटेंगे, असली पेड़ों को काटेंगे। संकल्प लेना चाहिए हम लोगों को, हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, साल भर में कम से कम एक पेड़ सबको लगाना ही चाहिए। प्रकृति की पूजा के लिए अच्छा फूल चढ़ा करके धरती माता को चंदन लगा दिया, बस पूजा पूरी नहीं हो गई। ये तो स्मरण रखने के लिए है। और यहाँ हमारी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, सबको मेरी प्रार्थना है कि आपके बच्चे का जन्मदिन आवे तो उसके हाथ से एक पेड़ जरूर लगवाओ, घी की दिया जलाओ, केक काटना, मोमबत्ती बुझाना ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर काटना नहीं है, हमारा कल्चर बुझाना नहीं है, हमारा कल्चर प्रज्वलित करना है। हम लोग जब छोट रहे मिट्टी तेल के ढबरी फूंक मार बुझाए दो रात तो फटकार मिलत रही। मूर्ख जलते दीप को मुंह से नहीं बुझाया जाता है। अब जन्मदिन आई तो मोमबत्ती लाइट केक में लगाए दे हैं, लड़का से जलवाए दे हैं, नाते रिश्तेदार का बलवाए दे हैं, और फिर चारों तरफ खड़े हो जाए पर ओलंपिक खेल हो जाए। 49 रुपए वाला लगाए हैं जीवा खड़े हैं और मोमबत्ती जलाए कहीं मार बेटा फूंक, और जैसे फूंक मारिस वो जाने लगी लगी डराई नहीं लगता, सब कूदे लगे जैसे शादी गाय, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और नानी भी बुलाए लेते हैं। अब के लड़के नानी के मुंह में दांत गिर गया है, लेकिन केक के नाम से मुंह दौड़ पड़ती। नाते के हमने जन्मदिन है, सब कहें हैप्पी बर्थडे टू यू, नानी कहें हैप्पी बर्थडे थू थू। तो कहें नानी थू थू नहीं टू यू, कहें बच्चा हमने जमाने में सब बहुत ना है,
फिर ठाक उनके मुंह में लपेट दे, उनके मुंह में लपेट दे। अरे भैया बच्चा का जन्म रहा, सत्यनारायण जन्मदिन पर सत्यनारायण बाबा की कथा कर लो, हवन कराए दो, घी का दिया जलाए दो, तो क्या बात बने, और बुझवा दिया तब क्या बात बने। तो सब देख देख करके हम कहा जा रहे हैं। भगवान कहते हैं बेटा अपने राष्ट्र को समृद्ध रखना है तो एक कदम प्रकृति संरक्षण की ओर, वृक्षारोपण की ओर। तो कहा ऐसा है महाराज, चलो आज अब की हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे, वनस्पतियों के भंडार है और प्रत्यक्ष पूजा लेंगे। नंद बाबा ने कहा अगर इंद्र नाराज हो गए तब, तो कहा अगर नाराज हो गए तो गोवर्धन जी रक्षा करेंगे। सब ग्वाल बाल तैयार हो गए, 56 भोग की सामग्रियां तैयार करी, टोकरियों में बर्तनों में रखा और गोवर्धन जी की पूजा के लिए चल पड़े। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कार्यकर्ता बंधु 56 भोग की सामग्री लावे, लाई भाई फटाफट लाओ। परिवार के सब लोग सामने आ जाइए भाई। परिवार के सभी सदस्य कृपया व्यासपीठ के सामने आ जाएं। सारे ग्वाल बाल पहुंच गए महाराज। गिरिराज के पास पूजन की व्यवस्था बनाई, का आह्वान करो। मुख्य जजमान खड़े हो, दोनों लोग सामने आइए। टोकरी सिर पर धे के तो चल ना मिली, हाथ में लो, एक एक टोकरी दोनों लोग लीजिए। पंडित जी थोड़ा जगह खाली कर। परिवार के सब लोग आइए और जो है कनेक्शन जुड़ा है तो अपने साधन न है दूसरे के। चलिए जब तक रोका ना जाए तब तक चलते रहो। आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, ओ थारा टावरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे केसरिया बर्फी कला कलर बनी, पेड़ाई मेरे दीवारो साही। लाडो बुदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रस मलाई। गुलाब जामुन शक्कर पारा, गुलाब जामुन शक्कर पारा, केवल न्यारा न्यारा। आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार, थारा टावरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चीवड़ो, कढ़ी रावड़ी सागर को, बाजर को बाबा की चढ़ो। रायत में जीरा को तड़को, रायत में जीरक तड़को, पीओ मार सबड़ को साथ। आचार्य की चटनी चटाओ, जे मोजे भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी। थारा टावरिया करे मनोहार जी, थारा टावरिया करे
घोर अनारा आलो तुम्हारा जलाल धर्या केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रसधार धरिया आकड़िया रे लाल मदरा आकड़िया रे लाल मदरा टमाटर खीरा नींबू काटो तोड़ो छिड़काओ जी मोदी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी तारा टावरिया करे मनोहर जी तारा टावरिया करे मनोहर जी आओ आओ सावरिया भोग लगाओ मैं छप्पन भोग तैयार जी तारा टावरिया करे मनोहर जी तारा टावरिया करे मनोहर जी हरि बोल काजो किसने गोदावरी मारी अपना जोहारा ले वो जब जुटिया रे आत मत करके फिर थोड़ा ले वो सौंप इलायची हाजिर कर दी सौंप इलायची हाजिर कर दी सागे मिश्री धर दी सोए नागरी चढ़ाओ जी मोदी भोग लगाओ मैं छप्पन भोग तैयार जी हरा कावरिया करे मनोहर जी तारा टावरिया करे मनोहर जी आओ